अभी यहाँ पर मम्मी जो है ना काम कर रही थी थोड़ा सा, तो 2-4 सामान सिंगवाने थे, तो मेरी दवाई वगैरह के खाली डब्बे रखे थे। इंजेक्शन लगता है मुझको, तो वो इंजेक्शन ना उठा के फिर फेंकना पड़ता है, मतलब उसको अलग रखना पड़ता है। यहाँ रखेंगे तो बच्चे उठा लेंगे। मेरी दवाई देने का टाइम हो रहा था। मम्मी का डेली का काम है, सुबह शाम दोपहर की जो भी दवाइयाँ, वो सारी दवाइयाँ देनी होती है मम्मी को। अभी यहाँ पर मम्मी को मैं बोल रही थी कि संदूक खोल लो, इसमें से जो है ना मेरे ऊनी कपड़े हैं वो निकाल लो, जो जो निकाल सकते हैं। मुझे बार बार सब बोल रहे काम वाली लगा के रखो यहीं, और तुम रेस्ट करो, जल्दी रिकवर हो जाओगी। तो वो सब चीज़ें आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल उस चीज़ का समय नहीं है। तो दोनों जने जो है ना संदूक खोल रहे थे, तो फिलहाल उसमें से कुछ जर्सी वगैरह निकालने के लिए बोल रहे थे। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो मैं बोलती थी एक स्टोल और एक जर्सी निकाल दो बस मेरी, जो मैं पहन के डॉक्टर के यहाँ तक चले जाए, क्योंकि मौसम बदल गया, ठंड हो गई, ठंड हो गया। फिर मुझे वैसे भी इस टाइम में कपड़ा लत्ता ज़रूर चाहिए। मैं सारे दिन शॉल जर्सी वगैरह पहन के रखती हूँ। आगे है किचन में, एक साइड दूध पक रहा है, नीचे डॉगी बैठा है। ये डॉगी, ये वाइट वाला डॉगी जब से मम्मी आई है जाता नहीं, मम्मी के पैरों में पड़ जाता है। मम्मी काम करती है कहीं भी, जाके पैरों में लेट जाता है। तो मम्मी जो है ना कायरव के लिए चाय बना रही थी, अभी देखो कैसे लेट रहा है। बस इसको नहीं जाना। 2-3 पिल्ले कुत्ते ऐसे हैं जिनको हम रोटी डालते हैं, वो बहुत वो करते हैं। एक तो ये है, एक पिल्ला है, एक छोटा पिल्ला है। हम लोग उनको रोटी डालते हैं। हम क्या डालते हैं क्या पता, हम उनके नसीब की खा रहे हो या वो हमारे नसीब की खा रहे, कुछ पता नहीं कौन किसके नसीब का खा रहा है। हम बोल रहे कि वो हमारे नसीब का खा रहे, नहीं पता नहीं हम उनके नसीब का खा रहे हो, कुछ पता नहीं। आज शाम के खाने में बन गई है दाल, तो दाल बनकर रेडी हो चुकी है, बस रोटी बनानी बाकी है। मेरे लिए तो तुरई, लौकी, मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल ये बनती है। ये तो मूंग की दाल की खिचड़ी है शायद, मुझे पता भी नहीं। मैं इतनी दूर बैठी हूँ, वीडियो के क्लिप में भी देख रही थी, फिर भी ध्यान नहीं दिया मैंने। शायद मूंग की दाल की खिचड़ी बनी है मेरे लिए। तो थोड़ी टाइट बन गई है। मम्मी कहती इसको थोड़ा पतला कर दूँ क्या, पूछवाया था मेरे से। मैंने कहा नहीं ऐसे ही रहने दो, मैं खा लेगी। और अभी मम्मी आटा छान रही है। कायरो बाबू खेल रहे हैं। आजकल जो है कायरो को मम्मी ही सुआ रही है अपने पास में, मम्मी के पास में वो रहता है। दूध पक गया है, बस जितना छानस निकल रहा है साइड में निकाल के रख रहे, बोल रहे गाय को डाल दें। बच्चे अपने अपने खेल में मगन है। बाहर भाई साहब बैठे हुए हैं, पापा जी लेट रहे हैं, टाइम से लेट जाते हैं। जो लड़की लगी हुई है वो अभी अपने घर गई है बेचारी खाना बनाने के लिए, और उसे काम बढ़ रहा है, अपने घर का भी बनाना होता है, यहाँ भी बनाना होता है। तो वो चली जाती है फिर आ जाती है, अपने घर का बना के आती है, फिर यहाँ बनाती है। काम बहुत करती है, सच में बहुत काम करती है लड़की, और अच्छा भी करती है। पसंद आ रहा है मुझे उसका काम। तो अभी आगे का पता नहीं उसका क्या होगा। फ़िलहाल यहाँ पर आटा बनाने की तैयारी कर रही है मेरी मम्मी। ऐसा नहीं है कि किसी की लड़की लग रही है तो वही करेगी, नहीं। इतने वो आएगी, सब्ज़ी बना देगी, आटा बना देगी, सारे सामान तैयार करके रख देगी, बस आगे से रोटी रोटी बनानी रह जाएगी, बर्तन साफ करके चली जाएगी। दबा नहीं डालते, समझते हैं कि जैसी अपनी बेटी है ऐसी दूसरों की बेटी है, क्योंकि जैसा हम दूसरों की बेटी के साथ करें कोई हमारे के साथ। और फिर हमारी मम्मी का तो ऐसा दिल है, वो किसी के भी लिए, उसके लिए नहीं, किसी के भी लिए, सभी के लिए ऐसा है। कभी ये नहीं सोचती कि हमारे घर आ रही है या हमारे घर काम कर रही है तो इसको ज़्यादा काम कराओ, नहीं। समझते हैं कि सब अपने जैसे ही हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। और मैं अपना लेट रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, मेरा टाइम निकल जाता है। नेक्स्ट डे हो गया है। मम्मी बोल रही है लौकी की सब्ज़ी बनाना, टमाटर डाल के इसमें से ही खा लेना। मैंने कहा हाँ खा लेंगे, या नहीं अलग से बना दो, देख लो जैसे ठीक लगा आपको, मेरे लिए आप वैसे ही कर देना। तो फ़िलहाल जो है वो लड़की सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बना रही है। और लौकी, सॉरी नाश्ता नहीं बनाया आज, लौकी की सब्ज़ी छौंक रहे हैं। लौकी बनाएंगे क्योंकि मुझे जाना है पट्टी करवाने के लिए। टांग के जो है मेरे आज शायद कटेंगे, पट्टी वगैरह चेंज होगी थोड़े बहुत, ज़्यादा जितने भी कटेंगे तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर सब्ज़ी जो है वो जीरे में ही तड़का लगा रहे हैं। मैंने कहा ऑयल डाल के छौंकी थी लौकी की सब्ज़ी, तो फिर अभी मेरे को वैसे घी में छौंक के दे रहे हैं, पर मैंने बोला आज ऑयल में डाल के छौंक के दी तो शायद इसी वजह से खांसी आ रही है। घी में ही दो, यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, फिर आगे दिक्कत नहीं लगेगी। थोड़ा टाइम लगता है, एकदम कोई चीज़ हो जाती है पहले उससे याद नहीं, इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं कर पाता, फिर वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है।
लौकी की सब्जी में तड़का लगा दिया, नमक मिर्च मसाले डाल दिए, इसी तरीके से छोंकती है। बस ये सारी चीज़ें डाल देंगे। यही अभी करूँगी मैं 10 मिनट बाद तो सारा काम कर लूँगी। बर्तन तो अभी कर दी जाए, इसे छोड़ दियो साहब। Original high quality songs saregama.com। अभी होगा बंद जैसा नहीं खा देता ये बंद तेरा मुझे टाइम लग रही थी मगर यहाँ लौट जा तो क्या जब से मारो गैस तो लेकर टच कर दीजिए और थारे पता मैं क्या सिखा दूँगा अभी तो मैं तो शायद सारी पकाऊंगी तो मैं जिता दूंगी। अरे मैं भी लो थोड़ी सी ना अब नहीं तेरे बैग में बाहर मेरी लीड पड़ी हुई मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है, मुझे जो है ना जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। अब ये मौसम की बदल हो रही है तो सबको ही फीवर जुकाम चल रहा है। मम्मी को हो रहा है, बच्चों का उतरा भी, अब हस्बैंड को हो रहा है। मम्मी सुबह से पड़ी है, मेरे को सुबह बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे बार बार छींक आने को हो रही है, मुझे छींक रोकनी पड़ रही है। हल्की हल्की खांसी आ रही है, वो रोकनी पड़ रही है, दबा करके ऐसे खांसना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? जुकाम की खांसी भी आ रही है, फीवर है, फीवर चल जाएगा। खांसी और जुकाम दोनों ही टांकों के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर मुझे खांसी आओगी, छींक आओगी तो मेरे टांकों पे जोर पड़ेगा, बल्कि मुझे 2 छींक आई भी तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी, थोड़ी बहुत जोर पड़ के आई, जैसे आधी सी आई, पूरी तो नहीं आई। पेट पर पट्टी बंध रही है, मेरा इतना जोर पड़ा टांकों पे, इतना जोर पड़ा बहुत ज़्यादा। अब दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ले नहीं सकते। कॉल करने कह रहे थे हस्बैंड, अब उन्हें भी बुखार चढ़ गया, पड़े कह रहे थे कि कॉल करके देख लूँगा, पूछ लूँगा कोई दवाई। एक मेरा ना फिर डॉक्टर जो मतलब मुझे इंजेक्शन लगाना आते हैं, सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे मेरे जख्म सुखाने के, तो वो बोल रहे थे कि इतने हैवी इंजेक्शन लग रहे, जुकाम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इनको तो इतनी हैवी इंजेक्शन लग रहे, इनको तो दवाई देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं पूरे दिन लेटी रहती हूँ, एक तो कमज़ोरी है, घूमा नहीं जाता। मेरा थोड़ा सा मन करा कि मैं थोड़ा उठ जाऊँ, घूम लूँ। जब आदमी पूरे दिन पड़ा पड़ा रहेगा उसका मन कर रहा है कभी कभी उठ कर घूमने को, और मेरा मन था पर मेरे को घूमा नहीं जा रहा। अभी मैं पड़ी थी, बस थोड़ा सा खड़ी हुई तो सोचा आप लोगों से बात करूँ, व्लॉग डाल दूँ, वीडियो डालनी है, वीडियो नहीं डली मेरी। नवरात्रे चल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं आप सबके नवरात्रे? तो बोलो जय माता दी, माता रानी आपके नवरात्रे सबके अच्छे से निकले। अब की बार मैं लाचार हो गई हूँ, नवरात्रे भी नहीं कर पा रही हूँ। नानी को दे दे, कर ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? ऐसी कसमें हूँ, ऐसे हाल में हूँ। एक ने बोला जब इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलती है, ना आए तो बोल के भी ना देखे। चलो छोड़ो। हाँ, किसी ने ये भी बोला था कि दीदी आपको बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना था, यहीं पे छोड़ के जाते, नानी के पास रह लेते। नानी के पास रह लेते तो मेरे पास कौन रहता? फिर मेरे पास तो कोई भी रहने वाला नहीं था। हस्बैंड रात में घर आ जाते थे मम्मी के मारे। एक जेठ का लड़का था, पापा थे, मम्मी थी, यही थे बेचारे हॉस्पिटल में। अब लेडीज़ के पास में एक लेडीज़ भी तो चाहिए भाई, वॉशरूम जाना है, जब नली हटकी वॉशरूम जाना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर सब चीज़ें यहाँ बोलने की तो नहीं है, तो वो लेडीज़ ही करा सकती है, जेंट्स तो नहीं। तो मम्मी को तो वहाँ रखने की मजबूरी होगी थी, और यहाँ पे इन्हें कौन रखने वाला था?
यहाँ कोई रखने वाला नहीं था। कोई बोलेगा अम्मा रख लेती, तो उनके फास्ट चल रहे हैं और फिर वो रखती नहीं है। मेरी बात मेरे हस्बैंड तक सीमित है फिलहाल, ठीक है, उससे आगे और कुछ नहीं है।